परिचय। साखियां हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे सबद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कविता पाठ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिलय, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कार नय, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहों के निकटी न जाई। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कविता की व्याख्या। इन पंक्तियों में कबीर ने मनुष्य की तुलना हंसों से करते हुए तुलना कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। यहाँ कबीर ने सच्चे भक्त को प्रेमी माना है और ब्रह्म को भी प्रेमी अर्थात जीवात्मा को परमात्मा का अंश। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना के पथ पर हाथी की तरह मस्ती में चलना चाहिए। फिर कबीर संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए, एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। दरअसल यहाँ कबीर ने ग्रामीण भारत में प्रचलित मुहावरे का इस्तेमाल किया है, जिसमें कहा जाता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है।
जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पा होकर प्रभु की साधना में लगा है, वही सही अर्थों में संत है, समझदार है। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन करता और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। यहाँ कबीर हिंदू मुस्लिम के कर्म कांड की जगह सिर्फ भक्ति को तवज्जो देते हैं। कबीर कहते हैं कि आप किसी भी तरह से भक्ति करें, आप भगवान की खोज में काबा जाएं या काशी, आप अपने आराध्य को राम कहें या रहीम, बात बराबर है। कबीर उदाहरण देकर साबित करते हैं कि जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के उपयोग में ही लाए जाते हैं और दोनों गेहूं से ही तैयार होता है। इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब ही कहलाती है। कविता पाठ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजे होए तो तुरत मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, संतों भाई आई ज्ञान की आंधीरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कविता की व्याख्या। इन पंक्तियों में कबीर ने ब्रह्म की खोज में विभिन्न पद्धति से लगे साधकों से कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढते हो, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ना तो मैं देवालय में हूँ, ना मस्जिद में, न काबा और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ और ना ही किसी योग या वैराग्य में। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं पल भर में तुमसे मिल सकता हूँ। कबीर कहते हैं, सुनो, भगवान तो हर किसी की सांसों में समाया है, भला उसे और कहाँ ढूंढा जा सकता है। इन पंक्तियों में कबीर ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब झोपड़ी के चारों ओर की लगी टाट उड़ जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। जिस टाट को माया रूपी बंधन से बांधा गया है वो सब उड़ जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा
साखियों में प्रेम का महत्व एवं संत के लक्षण को बताया गया है। शब्द में बाह्य डंबरों का विरोध एवं उन्हें भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत करता है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन